लाइट की मदद से दौड़ा कर पकड़ा गया और पुलिस के द्वारा जो लगातार दबिश दी जाती है रात्रि में, उसकी वजह से 11 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। 46 वारंट और कुर्की का निष्पादन 24 घंटे में किया गया है। 4 बच्चे बच्ची या महिला या व्यक्ति 24 घंटे में बरामद किए गए हैं। पटना के बिहटा से बीते कुछ समय से लगातार आपराधिक खबरें आती रहती थी, जिसको लेकर स्थिति अक्सर बिहटा में तनावपूर्ण हो जाया कर रहे थे। लेकिन अब पटना पुलिस ने कमर कस लिया है और एक एक करके ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अपराधियों को चुन चुन करके खोजा जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अपराधियों के हथियार भी लगातार जब्त किए जा रहे हैं। पिछली खबरों में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से AK-47 समेत कई बड़े हथियार जब्त किए गए हैं। अब एक बार फिर से बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 70 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और फिर से हथियारों की बरामदगी भी हुई है। पूरे मामले की जानकारी सिटी SP वेस्ट दे रहे हैं। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर। पटना जिला के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों के नियंत्रण हेतु एवं अपराध की रोकथाम हेतु लगातार सक्रिय पुलिसिंग जारी है और इस संदर्भ में एक स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया था। तो उसका 24 घंटे का फलाफल इस तरह है कि 24 घंटे में कुल 71 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है संपूर्ण थाना क्षेत्रों से और पुलिस के द्वारा जो लगातार दबिश दी जाती है रात्रि में, उसकी वजह से 11 अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। इसके अलावा बरामदगी में 2 देसी कट्टा बरामद किए गए हैं, 2 खोखा बरामद किए गए हैं और 1600 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। इसके अलावा 46 वारंट और कुर्की का निष्पादन 24 घंटे में किया गया है और मिसिंग बच्चे बच्ची या व्यक्ति महिलाओं की बरामदगी में 4 बच्चे बच्ची या महिला या व्यक्ति 24 घंटे में बरामद किए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। तो गुप्त सूचना मिली थी कि उनके यहाँ पर एक अवैध आग्नेयास्त्र की सूचना है और अगर पुलिस द्वारा इसमें छापेमारी की जाएगी तो उसकी बरामदगी हो सकती है। तो इस संदर्भ में SHO क्रीमियर के नेतृत्व में एक टीम को बनाया गया था और उसने अभियुक्त विक्कू कुमार शनौफ राम बिने राम, जो साकिन मेरा थाना खिरीमोड़ जिला पटना का रहने वाला है, इसके घर पर छापेमारी की और छापेमारी के क्रम में इसके यहाँ से 2 देसी कट्टा और 2 खोखा बरामद किए गए हैं। और जब इससे पूछताछ की गई तो ये कहाँ से लेके आया है, तो इसने बताया कि जब कंकड़ बाग में अपनी ये मैट्रिक की तैयारी कर रहा था क्रैश कोर्स का तो उस दौरान इसकी मुलाकात एक अन्य व्यक्ति से होती है जिसका नाम अमरजीत कुमार है। उससे इसने ये लिया था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों देसी कट्टों को पुलिस ने जब्त कर लिया है और इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कोई आपराधिक इतिहास भी इसका आपराधिक इतिहास नहीं है। समाज में डर फैलाने के लिए, शौकिया तौर पर रील्स बनाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए ये देसी कट्टों, इन दोनों देसी कट्टों को रखता है। रात्रि को बिहटा थाना क्षेत्र के पत्सागड़ी इलाके में बृहद पैमाने पर एक छापेमारी की गई थी और वहाँ जो जुआरियों का गैंग था, जहाँ 15 से 20 की संख्या में जुआ खेल रहे थे, जो संगठित रूप में जुए का आयोजन वहाँ पर किया जा रहा था, उस पर छापेमारी की गई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि वहाँ 1 महीने से लगभग कुछ लोग जुए खेल रहे हैं और उसमें बड़े पैमाने पर कैश को उसमें दांव पर लगाते हैं, ज्वेलरी आइटम्स को लगाते हैं, वाहनों को लगाते हैं और जो भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको दांव पे लगाकर जुआ खेलते हैं। और इसी आलोक में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था जिसमें STF की चीता कंपनी, STF के जो जवान थे वो भी शामिल थे, बिहटा थाना के जो पुलिसकर्मी थे वो भी इसमें सम्मिलित थे। तो इसमें पटना जिला पुलिस बल और STF की चीता कंपनी की संयुक्त छापेमारी थी और चूँकि इलाका दुर्गम था और रात्रि का समय था तो और जिस तरह ये खेला जा रहा था तो वहाँ से जैसे ही पुलिस वहाँ निकलती है तो इन लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर पहले से इन लोगों ने जगह जगह पेड़ों पर CCTV कैमरे लगा रखे थे और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कितना कि वहाँ पर जो लोग जैसे ही 1-1.5 किलोमीटर से पहले पुलिस के बारे में इनको पता चला तो भगदड़ मच गई। लेकिन चूँकि हमारे पास STF की चीता कंपनी थी तो रात्रि को उनको लाइट की मदद से दौड़ा कर पकड़ा गया और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इसका पहला अभियुक्त है प्रशांत कुमार शनौफ अजय वाजपेयी, दूसरा सतोष कुमार शनौफ देवनाथ सिंह, पिंटू कुमार शनौफ श्याम दयाल, अजय कुमार शनौफ राम सपित राय, रॉकी कुमार शनौफ दिलीप सिंह। इन 5 अभियुक्तों
के पास से, जहाँ जुआ खेला जा रहा था, उस स्थल से 2 कार, 2 मोटरसाइकिल, 2,86,480 रुपये की नकदी, 1 AC, 8 स्मार्टफोन, 2 सोने की अंगूठी और 3 प्लेइंग कार्ड्स बरामद हुए। उनकी गड्डियाँ बरामद इनके पास से की गई हैं और इस संदर्भ में कांड दर्ज कर लिया गया है। बाकी के लोगों की भी पहचान हो गई है और इसका जो मास्टरमाइंड था दीपू, उसको भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जो घटना स्थल था वो प्लान किया गया था कि पुलिस को शक न हो, एक ग्रामीण, एक बिल्कुल रूरल एरिया में जाके दूर पानी भरी हुई जगह पर वहाँ बनाया गया था। उस पर झोंपड़ी करकट की बनाई गई थी जिससे कोई शक न करे और वहाँ इनका ये जुआ चल रहा था। लेकिन पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत था तो इसके बारे में पता चला और STF के सहयोग से चीता कंपनी की मदद से रात्रि में इस बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। आगे इसमें जो भी व्यक्ति अरेस्टिंग के लिए बचे हैं उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। नाबालिग के सर क्या मामला है? मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 28 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिलती है कि महीनामा बगीचा के पास अमरूद के पेड़ पर फंदे पर लटका हुआ एक बच्ची का शव है और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। चूँकि घटना स्थल पर पानी भरा हुआ होता है गंगा में जलस्तर बढ़ जाने के कारण और बड़ी कठिनाई से शव को निकाला जाता है और बच्ची की पहचान कर ली गई थी। इस संदर्भ में मनेर थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को एक बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी और तुरंत पुलिस द्वारा SHO मनेर द्वारा तत्परता बढ़ते हुए तुरंत इसमें FIR दर्ज की गई थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 140 सब क्लॉज 3 के तहत। और जैसे ही ये सब मिला तो तुरंत इसमें पुलिस ने एक SIT का गठन किया गया जिसमें SDPO दानापुर 2, SHO मनेर और उनकी अपनी टीम, साथ ही साथ इसमें टेक्निकल टीम भी सम्मिलित थी। उसके अलावा उनके नेतृत्व में छोटी छोटी 7 टीमें और बनाई गई थी जो बहुत सारे इनपुट्स पर काम कर रही थी। उसी का नतीजा था कि इस घटना के 6 घंटे के अंदर ही इसका सफल उद्भेदन पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इसका जो मुख्य अभियुक्त है भोला राय, उम्र 48 वर्ष, सन ऑफ हरगोविंद राय, जो महीनामा थाना मनेर जिला पटना का रहने वाला है। इसके द्वारा इस बच्ची के 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और तत्पश्चात साक्ष्य मिटाने के लिए कि बच्ची जाके घर बोल न दे, बच्ची को अमरूद के पेड़ पर इसने मार के लटका दिया और पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में तकनीकी साक्ष्य संकलित किए गए हैं। घटना स्थल से FSL की टीम ने भी साक्ष्य संकलन किया है, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया था और CCTV जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमारी टेक्निकल टीम पे, उन्होंने पूरा वहाँ पर एक हमें CCTV मिला था, उसमें भी इस घटना की पुष्टि हुई है। और घटना के बारे में बृहद विवरण इस तरह है कि बच्ची पहले भी वहाँ गई थी और इस बच्ची को लालच देकर, बेला फुसलाकर अमरूद के बहाने इस अभियुक्त द्वारा पहले भी इसके साथ छेड़खानी किया गया, मोलेस्टेशन किया गया बच्ची के साथ। और 26 को इसको कैमरे की नज़र से बचाते हुए दूसरे रास्ते से ले जाया गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और इसको बच्ची की हत्या कर दी गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और आगे की इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अकेले थे सर कि और कोई? ये अकेला था, इसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और चूंकि इसमें साक्ष्य संकलन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण है हम लोगों के लिए, तो हम सारी चीज़ों को इसमें कर रहे हैं। और इस घटना से पूर्व का एक दिन का वीडियो भी पुलिस के पास है जिसमें बच्ची के साथ मोलेस्टेशन करता हुआ उसमें स्पष्टता नज़र आ रहा है और आगे की कार्रवाई। तो अभी आप सिटी SP वेस्ट को सुन रहे थे। आपने देखा कि इस प्रकार से लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और बिहटा में शांति बहाली को लेकर लगातार कार्रवाइयां पुलिस की देखने को मिल रही है। आपने इस खबर में ही देखा कि इस प्रकार से एक बच्ची की हत्या की हत्या का जो मामला था उसे महज 6 घंटे में सुलझा लिया गया, तो वहीं पर गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने घर से हथियार भी बरामद किए। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।